हमारे सनातन धर्म में भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता देव माने जाते हैं, जो हर कष्ट, संकट व विघ्न को हर लेते हैं। इसलिए हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले गणपति जी की पूजा करने का विधान है। यदि कोई भक्त अपने जीवन भर के संकटों को दूर करना चाहे तो उसके लिए शास्त्रों में भगवान गणेश जी के संकष्टी चतुर्थी के व्रत का विधान भी गणेश पुराण में बताया गया है, जिसका 1 साल तक श्रद्धापूर्वक उपवास हर संकट को काट देता है। ये व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आप सबका मेरे चैनल अमेजिंग सनातन वाइब्स में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज इसी कड़ी में सुनते हैं बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी पे गणेश चतुर्थी का व्रत का महत्व, पूजा विधि और कथा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। बैसाख संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करें और कथा सुने। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह इस वर्ष चतुर्थी तिथि 28 अप्रैल को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणपति जी को ही समर्पित होती है, लेकिन बैसाख संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से ही पात्र भगवान गणपति जी का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं बैसाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। बैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणपति जी के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जी जल्दी कृपा करते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमल गट्टे के हलवे का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए और 108 बार ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इस मंत्र का 108 बार जप करें और ध्यान से कुछ हाथ में अक्षत लेकर के गणपति जी की पूजा करें और उसके बाद कुछ अक्षत, कुछ फूल हाथ में रख करके गणपति जी की कथा सुने। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की पूजा का विधान करना चाहिए, उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। भोजन में हो सके तो कमलगट्टे का हलवा बना लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उनके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा मैं उस इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास किया और शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में नहीं पड़ती, हृष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग्यवाण सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वो प्रतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता बनी रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला
सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन देकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हो गई। पुत्री को अपने सीने से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशन गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचल का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से जो गणपति जी का उपवास करता है, उनकी व्रत और कथा को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो श्री गणपति भगवान जी की जय।